हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बुद्धा क्लासेज बाय मंटू सर। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा दें, जिससे मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए हम इस वीडियो में आय संबंधी प्रश्न को जानते हैं। आय संबंधी प्रश्न को सॉल्व करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, उसको हम जान लेते हैं। दो व्यक्तियों की आयु में सदैव समान अंतर रहता है, अर्थात दो व्यक्तियों की आयु में अंतर सदैव स्थिर रहता है। आइए हम समझते हैं ये जो फैक्ट है कैसे सत्य होता है, देखते हैं। जैसे यदि ए और बी की वर्तमान आयु में 6 वर्ष का अंतर हो तो कुछ वर्षों पहले भी इनकी आयु में अंतर 6 वर्ष का रहा होगा और कुछ वर्षों बाद भी इनकी आयु में अंतर 6 वर्ष का ही रहेगा। जैसे ए की अगर वर्तमान आयु 14 वर्ष है और बी की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो इनके बीच में अंतर जो होगा 6 वर्ष का होगा। इसका 14 है और इसका 20 है। अगर मान लिया जाए 2 वर्ष पहले तो ए की वर्तमान आयु 14 वर्ष थी, तो 2 वर्ष पहले क्या हो जाएगी 12 वर्ष, और बी की वर्तमान आयु थी क्या 20 वर्ष, तो 2 वर्ष पहले 18, तो 12 और 18 का फिर अंतर देखेंगे तो इसका अंतर क्या आ गया 6। मतलब प्रत्येक कंडीशन में उनके बीच का जो अंतर होगा वो समान होगा। तो इसी क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु बताइए। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। इसका आंसर मात्र आप 5 सेकंड में देंगे यदि आप सभी चीज़ों को सही तरीके से समझ जाते हैं तो जैसे यहाँ पे वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, वर्तमान आयु का अनुपात, जैसे ए है यहाँ पे है और ये बी है, इनकी आयु का अनुपात क्या दिया है 4:5। ये वर्तमान आयु का अनुपात है। फिर बोला 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 5:6। ठीक है, वर्तमान आयु का रेशियो दिया है 4:5, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो हो गया है 5:6। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, जैसे 6 में 4 का गुणा 6 चौको 24, इसके ऊपर 24 लिख लीजिए। फिर 5 में 5 का गुणा करेंगे, 5 पचे 25 हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इनका और इनका अंतर, इसका और इसका क्या करेंगे अंतर निकालिए। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास 1। ठीक है, कितने वर्ष बाद बोला है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इक्वल टू 5। यहाँ अगर 10 वर्ष बाद रहता तो यहाँ 10 लिखते। नीचे का अंतर ऊपर लिखेंगे और जो ऊपर का अंतर आएगा, जैसे 25 में से 24 को माइनस करेंगे, 25 माइनस 24, तो 25 में से 24 माइनस होगा तो 1, तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष। अंतर क्या आ गया 5 वर्ष। तो इसमें क्या पूछा है ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु, तो ए की जो वर्तमान आयु है यहाँ पे 4 दिया, इसका रेशियो क्या है 4 गुणे 5। हमारे 5 वर्ष बाद रेशियो क्या निकाले हैं, ये इसका आयु क्या निकाले हैं 5, तो 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 20 वर्ष। यही इसका क्या होगा राइट आंसर
में क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, पिता तथा पुत्र की आय का अनुपात 2:1 है। 15 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:1 था, तो पिता की आयु बताइए। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो आप प्रश्न को देखते ही उसका आंसर देंगे। आइए देखते हैं। पिता और पुत्र मतलब फादर और सन। फादर और सन का रेशियो दिया है 2:1, ये वर्तमान रेशियो है। और यहाँ दिया है 15 वर्ष पहले। 15 वर्ष पहले इनकी आय का रेशियो त्याग क्या था, 5:1। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। 1 में 2 से हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो गया 5। ये आपका सन है और ये आपका फादर है। ठीक है, पिता और पुत्र। और आपको क्या करना है, नीचे वाले का भी अंतर ले लेना है। जैसे 5 में से 1 माइनस करेंगे तो अंतर आएगा 4। ठीक है, यहाँ पे कितना वर्ष दिया हुआ है, 15 वर्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे आप क्या, 15 गुणे नीचे वाले का अंतर ऊपर, और जो ऊपर वाले का अंतर आएगा मतलब 5 में से 2 को माइनस कर, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो 15 में 4 का गुणा 15 चौको 60, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3, इससे कट करेंगे तो आंसर आपको अब मिला 20। कितना वर्ष, 20 वर्ष। तो जो ये वर्ष आपको प्राप्त हुआ है उनके वर्तमान अनुपात में गुणा कर दिया जाएगा तो उनकी आयु निकल जाएगी। जैसे पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु आपसे पूछा है तो पिता का रेशियो क्या था, 2। और आपका वर्ष ये 20 वर्ष आया है तो यहाँ लिखेंगे 20। 20 में 2 से गुणा, 20 दूनी 40 वर्ष। पिता की जो वर्तमान आयु होगी 40 वर्ष होगी। इसी तरह अगर पुत्र का पूछता तो पुत्र का यहाँ पे रेशियो 1 है, तो 1 में 20 से गुणा करते तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, 20 प्राप्त हो जाता। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी का अनुपात 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा, तो बी की वर्तमान आयु बताइए। तो आइए सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन से इसका होगा, ए और बी की अनुपात दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे ए रेशियो बी। कितने वर्ष पूर्व, 7 वर्ष, यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। अनुपात क्या है, 4:5। फिर 7 वर्ष बाद दिया है, 7 वर्ष बाद इनकी आय का रेशियो हो गया है 5:6। अब यहाँ पे देखिए 7 वर्ष पूर्व था और 7 वर्ष बाद, इनको हम जोड़ लेंगे। जब भी पूर्व और बाद दिया रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब आपको मिल गया क्या, 14 वर्ष। ठीक है, अब वही प्रोसेस है आपका, 14 वर्ष का यहाँ पे अंतर हो गया, 14 वर्ष का अंतर। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। 6 में 4 से, 6 4 जा 24, 24 आ गया। फिर 5 में 5 से, 5 5 25। और इसका अंतर, बड़े वाले में से छोटे का अंतर करेंगे, 6 में से 5 माइनस मतलब 1 वर्ष का अंतर। यहाँ पे कितने वर्ष का अंतर आया है, 14। तो यहाँ 14 गुणे नीचे वाले का अंतर ऊपर लिखते हैं अपान, बड़े वाले में से इसको माइनस करेंगे मतलब 25 में से
24 माइनस कर लेना। 14 में 1 का गुणा करेंगे 14, 25 में से 24 माइनस करेंगे 1, इनका अंतर आ गया 14 वर्ष का। अब आपसे क्या पूछा है, बी की वर्तमान आयु आपको बतानी है। तो देखिए लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व बी की आयु। 7 वर्ष पूर्व उसका रेशियो क्या था, 5 था। तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणे क्या निकाले थे आप, 14। तो 14 में 5 से गुणा, 14 पचे 70 वर्ष। ये कब का आयु इसका निकला, 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पहले की इसकी आयु है। तो आपसे कब का पूछा है, वर्तमान का पूछा है। तो लिखेंगे बी की वर्तमान आयु। 70 में आप 7 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो इसका क्या निकल जाएगा, वर्तमान आयु निकल जाएगा। इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी 77 वर्ष। अगर इसी क्रम में ए का भी पूछा होता तो ए की आयु 7 वर्ष पहले क्या होगी, 4 इसका रेशियो है और आंसर आया 14। 14 में 4 से हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाए, 14 चौको 56 होगा। और 56 में फिर हम 7 को क्या करते, जोड़ देते, तो जो उसका आंसर होगा वही आपका आंसर प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सीता और गीता की वर्तमान आयु 7 संबंधी 9 है। 12 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2 संबंधी 3 था, तो इनकी वर्तमान आयु बताइए। तो आइए सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ सीता और गीता, तो इनकी वर्तमान आयु दिया हुआ है, ये हो गया सीता और ये गीता। इनकी वर्तमान आयु का रेशियो क्या है, 7 संबंधी 9। अब यहाँ लिखा है 12 वर्ष पहले। 12 वर्ष पहले इनका रेशियो क्या था, 2:3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए यहाँ पे अंतर कितने का है, 12 वर्ष का अंतर है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। 3 का टेबल 7 बार, 3 7 जा 21, यहाँ 21 आ गया। अब इसका 2 में 9 से यहाँ 18, ठीक है। और इनका अंतर करेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो आएगा आपका आंसर 1। यहाँ पे कितने वर्ष का अंतर आया है, 12 वर्ष का। यहाँ लिखना है 12 गुणे नीचे वाले का अंतर ऊपर और ऊपर वाले का अंतर नीचे, तो 21 में से आप 18 क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ये 12 में 1 का गुणा करेंगे तो 12 और 21 में से 18 आप माइनस कर लेंगे तो आएगा यहाँ पे 3। अब 3 से इसको कट करेंगे तो क्या निकल गया, 4 वर्ष। यही आप क्या लिखेंगे, 4 वर्ष। तो आइए देखते हैं क्या पूछा है। तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना, मतलब दोनों की वर्तमान आयु आपको निकालनी है। तो आइए देखते हैं, सीता की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए सीता की रेशियो क्या दिया हुआ है, 7, और आपका कितना निकला है, 4। 7 में 4 से गुणा 7 को 28 वर्ष। उसी क्रम में गीता की वर्तमान आयु, तो गीता का वर्तमान रेशियो लिखेंगे। वर्तमान रेशियो क्या है, 9, और आपने अंतर कितने का यहाँ पे निकाला है, 4 का। 9 में 4 का गुणा 9 चौको 36 वर्ष। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ आया होगा।